माया को सब कोई भजे, माधो भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होय। जो भगवान को भजता है, माया उसकी दासी बन जाती है। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होय। जो परमपिता परमात्मा को भजता है, जो कृष्ण भगवान को भजता है, तो उसकी माया दासी हो जाती है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी जब तक मायापति आकर के हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं गर्भ से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। तो व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद भगवान आए और गर्भ में ही जाकर के सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद दिया एवं वचन दिया कि वत्स, मेरी माया तुम्हें कभी भी स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए तुम आराम से बाहर आओ और आकर के परमात्मा का भजन करो। तो ये सुनकर के जब आशीर्वाद मिल गया श्री सुखदेव जी महाराज को, उसके बाद ही वो 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से बाहर आने के बाद यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदिन्दुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। गर्भ से बाहर आते ही श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत वन को चले गए। यम प्रव्रजंत, वन में जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी महाराज बुलाते हैं, बेटा ठहर जाओ बेटा। तो वृक्ष भी व्यास जी महाराज की स्वर में स्वर मिला करके कहते हैं, बेटा बेटा। जैसे व्यास जी के विरह में वृक्ष भी विरही हो गए। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज तो किसी की नहीं सुने, सीधे चलते ही गए। आगे जाकर के एक तालाब में कुछ बालाएं नग्न होकर के स्नान कर रही थीं। तो जब श्री सुखदेव जी आगे चलते चलते चले गए, तो बालाओं ने कुछ भी नहीं किया, जल के अंदर ही रही। और जैसे ही व्यास जी महाराज को आते हुए देखा, तो देखते ही अपने वस्त्र उठाए और वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि वो अभी हमारा जो पुत्र गया है, वो जाता रहा तो आपने फिर तो अपने वस्त्र नहीं पहने, परंतु मुझे देख करके वस्त्र पहन लिए। मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई। तो गोपियों ने कहा, महाराज आपका जो पुत्र है वो साक्षात अवधूत है, उसे अपने ही शरीर का भान नहीं है, तो हम लोगों को वो क्या देखेगा। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो श्री सुखदेव जी महाराज पुनः वापस आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज तो चले गए, परंतु व्यास जी महाराज पुनः वापस आ गए। आने के बाद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले वेद के उन्होंने 4 भाग किए। वेद के 4 भाग किए, तो सबसे पहले तो ऋग्वेद था। ऋग के बाद यजु, साम और अथर्व, ये 3 भाग और किए, तो 4 भाग हो गए। परंतु वेदों की भाषा इतनी कठिन थी कि हर कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए उन्होंने फिर एक पंचम वेद बनाया, जिसको कहते हैं महाभारत। जिनकी वैदिक मंत्रों में रुचि न हो, वो महाभारत को सुनकर के भी या पढ़ करके
वेद का लाभ ले सकते हैं, परंतु उसके बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। जब मन शांत नहीं हुआ तो उन्होंने एक एक करके पुराणों की रचना करना शुरू कर दिया। एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी, और 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं हुई। तो इतने में देखा कि देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी महाराज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो नारद जी को देख करके व्यास जी ने पूजयामास विद्वन् नारदम सुर पूजितम, अर्चना वंदना की और आदर सत्कार के साथ बैठाला। बैठालने के बाद कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने 17 ग्रंथों की रचना कर डाली, परंतु मेरे को अभी आनंद नहीं आया, मेरे हृदय में अभी भी संतोष प्रकट नहीं हुआ। ऐसे लगता है जैसे कि कोई ना कोई चीज छूट रही है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, और अनेक ग्रंथों को लिखने के साथ साथ आपने उन ग्रंथों में ऐसी ऐसी बात लिख दी कि लोग तो चक्कर में ही पड़ गए। आपने लिखा पशुन आलवेत, पहले से तो लोग हिंसक थे ही, अब आपके शब्दों का प्रमाण पत्र और मिल गया, अब वो और भी हिंसा करने लगे। परंतु आपने तो निवृत्ति परक बात कही, परंतु वो प्रवृत्ति परक मान करके हिंसा करने लगे। जैसे पहले कभी कभार पशुओं की बलि दी जाती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये बलि बहुत अधिक रूप में आ गई। तो व्यास जी महाराज ने सोचा ये तो ऐसे अगर चलता रहा तब तो सारे पशुओं की बलि दे दी जाएगी। तो फिर उन्होंने लिखा पशुन आलवेत, जब कोई यदि यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान जब बड़ा कोई यज्ञ होगा तो उसमें किसी पशु की बलि दे दें। परंतु लोगों ने इसका अर्थ उल्टा समझा कि जब भी यज्ञ करो बलि देना अनिवार्य है, ऐसा समझ करके बलि देने लगे। परंतु आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाए। और व्यास जी महाराज आपने विधि विधान की बातें तो बहुत लिखी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, परंतु आपने गोविंद के गुण नहीं गाए। आप जब तक गोविंद के गुण नहीं गाएंगे तब तक आपके मन को चैन नहीं मिलेगा। तो फिर 4 दिव्य श्लोकों के माध्यम से देवर्षि नारद जी ने श्री पाराशर जी को भागवत सुनाई। ये पाराशर जी की संतान है, इसलिए इन्हें पराशर ऋषि कहा जाता था। पहले नारद जी ने अपनी महिमा बताई कि देखो व्यास जी, मैं कहां दासी पुत्र था और आज इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बनकर के आपके सामने उपस्थित हुए। सारी विस्तार से अपनी बात बताई कि मैं दासी पुत्र था, परंतु मेरी माता जो थी वो संतों का खूब सत्संग किया करती थी, तो संतों के साथ में ही रहती थी। तो हम भी जब संत कीर्तन किया करते थे, हम भी ताली बजा बजा करके खूब कीर्तन किया करते थे। पर धीरे धीरे संतों के संग में इतना वैराग हो गया कि एक दिन जब संत जाने लगे तो फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो संतों ने कहा, तुम कहां जा रहे हो मेरे पीछे पीछे? तो नारद जी कहने लगे, हम भी आपके साथ ही पीछे पीछे चलेंगे। तो संतों ने समझाया कि देखो अभी तुम्हारी माँ है, तो जब तक माता होती है तब तक तो तुम संन्यास कैसे ले सकते हो? तुम्हारा पहला धर्म है कि माता की सेवा करना। तो इस प्रकार से समझा करके नारद जी को वापस भेज दिया। परंतु वापस भेजने के बाद नारद जी का मुख मलिन हो गया।
ऐसे ही चलते रहे। नारद जी अपने घर में रह करके ही भजन करते रहे। परंतु एक दिन नारद जी की माता गाय धोने के लिए गई और गलती से सांप के ऊपर पैर रख दिया और सांप ने तुरंत उनकी माता को डस लिया। अब नारद जी को किसी ने बताई, नारद जी तुम्हारी माता को सांप ने डस लिया। उस समय बालक ही थे। जाकर के जब देखा, अंदर से तो नारद जी प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ ये, अब मुझे छुटकारा मिल गया, अब तो मैं भजन कर लूंगा। लेकिन ऊपर से समाज को दिखाने के लिए रोने जैसा मुंह बनाया और बनाने के बाद माता का विधिवत संस्कार किया। संस्कार करने के बाद में नारद जी जंगल में चले गए और ढूंढने लगे उन्हीं संत महापुरुषों को। जब वो संत नहीं मिले तो भजन करते करते इनका शरीर छूट गया। छूटने के बाद पुनः दूसरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में। और भजन पहले से किया था, इसलिए भजन व्यर्थ नहीं गया। भजन पूजा पाठ इनकी ये गति होती है, ये कभी नीचे को नहीं जाते। जहां पर आपने कर दिया है, दोबारा जब शुरू करोगे तो वहीं से ही आगे चलेंगे। तो नारद जी ने फिर पुनः भजन किया, इतनी घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के बोले, नारद जी तुम्हारा स्वर बड़ा अच्छा है, तुम ये बीड़ा लो और हमारा गुणगान करो पूरे संसार में। जहां भी जाओगे, चाहे देवताओं के यहाँ जाओगे या दैत्यों के यहाँ जाओगे, आपका हर जगह सम्मान होगा। तो भगवान ने नारद जी को बीड़ा प्रदान की। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं देवदत्तामिमां वीणां। तो व्यास जी महाराज, ये प्रभु के द्वारा हमें वीणा प्रदत्त है। इस वीणा का ये चमत्कार है कि बजाते हुए मैं जहां भी जाता हूं, चाहे स्वर्ग लोक में जाऊं या फिर देवताओं के पास जाऊं या दैत्यों के पास जाऊं, मुझे हर जगह सम्मान मिलता है। प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की। तो जब तक आप गोविंद के गुण नहीं गाएंगे, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। व्यास जी महाराज अपनी कमी समझ गए और समझने के बाद में सरस्वती नदी में स्नान किया और जाकर के व्यास गुफा में बैठ गए। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गांव है। वहीं माना गांव के नीचे ही एक व्यास गुफा बनी है, उसी के बगल में गणेश गुफा है और सरस्वती नदी नीचे बह रही है। तो व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में अपनी गुफा में आ गए और वहीं सामने गणेश गुफा है। तो गणेश गुफा में भी गणेश जी आकर के बैठ गए। वो माना गांव बद्रीनाथ का नहीं, मतलब इंडिया का लास्ट गांव है। उसके आगे चाइना लग जाता है। तो वहां पर एक चाय की दुकान है, उस पर लिखा है चाय ना। तो उसके दोनों ही अर्थ हैं। इसके आगे भारत की चाय नहीं है या फिर इसके आगे चाइना है। बोलो जय श्री राधे। तो जब व्यास जी ने अपनी कमी देखी, सब समझ के स्नान करके अपनी गुफा में बैठ गए और बैठने के बाद तुरंत भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही श्लोकों का गान होने लगा।
व्यास जी महाराज श्लोक गाते गए और गणेश जी उन श्लोकों को लिखते गए। गणेश जी और व्यास जी में एक वार्ता हुई, एक शर्त थी। तो व्यास जी ने कहा कि हम श्लोक बोलेंगे, तुम लिखोगे। तो गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आप बिना रुके बोलेंगे तो ही मैं लिखूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम बिना समझे नहीं लिखोगे। जब तक उन्हें ठीक से समझ नहीं लोगे तब तक उन्हें नहीं लिखोगे। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो जितनी देर में गणेश जी समझते रहे उतनी ही देर व्यास जी रुके, नहीं तो व्यास जी लगातार ही श्लोकों को बोलते गए और देखते ही देखते ऐसे 18,000 श्लोकों का एक पावन दिव्य ग्रंथ प्रकट हो गया। इसका नाम भागवत महापुराण है। बोले भागवत भगवान की जय। तो जब ग्रंथ प्रकट हो गया तो व्यास जी ने देखा ग्रंथ बड़ा अद्भुत है, परंतु इस ग्रंथ को सर्वप्रथम किसको सुनाया जाए, क्योंकि अमृत है तो अच्छे ही पात्रता व्यक्ति को ही सुनाया जाएगा जो इसका पात्र होगा। तो सोचते सोचते उन्हें अपने पुत्र की याद आ गई। तो उससे बड़ा बैरागी संसार में कोई नहीं हो सकता है जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया। परंतु व्यास जी सोचने लगे, न जाने वो कौन से जगह समाधि लगा करके बैठा होगा, अब उसको कहां ढूंढे। तो व्यास जी महाराज ने 2-4 श्लोक अपने चेलाओं को रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों को जाकर के जंगल में बोलो। तो चेलाओं ने वैसा ही किया, श्लोक याद किए और जंगल में गान करने लगे। तो एक चेला बोलने लगा कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् विप्रदासा कनक कपसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। जब ये श्लोक श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ा तो सुखदेव जी बड़े समाधि टूट गई, क्योंकि श्लोक का भाव बड़ा अच्छा है। मोर मुकुट धारण किए, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते, गायों को चराते, ग्वाल बालों के साथ में श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने सोचा, इतनी अद्भुत सुंदर झांकी है, ऐसे मोर पंख धारण किए वाले से तो हमें मिलना चाहिए। और समाधि छोड़ करके चलने लगे। परंतु फिर देखा, फिर मन में विचार किया कि ये देखने में तो बड़ा ही सुंदर है, परंतु ये जरूरी नहीं कि ये सुंदर है, इसका स्वभाव भी सुंदर होगा। क्योंकि कई लोग सुंदर होते हैं परंतु मन से बड़े ही कुटिल होते हैं। तो ये सोच करके दोबारा फिर समाधि में बैठ गए। और जो समाधि में बैठे तो समाधि में वही मोर मुकुट पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल उनकी समाधि में सामने आने लगे। अब समाधि में मन लगे ही नहीं। तब तक दूसरा एक श्लोक दूसरा चेला गुनगुनाने लगा। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो वकीयं स्तन्यकालिकोटं जिघांसयापाय यदिदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितं ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणमभीष्टदम्।
नारेणं व्रजेम। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना। बकी नाम क्योंकि ये बकासुर की भगनी बहन थी, इसलिए इसका नाम बकी है। बकी माने पूतना। जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई और जहर लगा करके उनको स्तनपान कराने लगी। भगवान ने देखा कि काम तो ये माँ जैसा कर रही है, भले ये मुझे मारने की भावना से आई हो, लेकिन इसने काम माँ के ही जैसा किया। मौसी का मतलब माँ जैसी। तो भगवान ने पूतना के सारे पापों को पर्दा डाल करके लेभे गतिम धात्र्युच्यताम ततुन्यम, अपने माता यशोदा को जो गति नहीं दी उससे भी बढ़कर के पूतना को गति दी। तो कंबा दयालु शरणम व्रजेम, बताओ ऐसा दयालु कौन होगा। जब ये सुखदेव जी ने सुना तो एकदम समाधि से बाहर आए और आने के बाद में गुफा से निकले। निकलते ही चेलों से कहा कि भैया बड़े अच्छे श्लोक गुनगुना रहे हो, एक आधे और श्लोक सुना दो। तो चेला बोलने लगे कि हमको तो सिर्फ 2 ही श्लोक याद हैं, बाद बाकी अगर और सुनना चाहते तो हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनके पास चलो वो तुम्हें सुना देंगे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा चलो। तो श्री सुखदेव जी चल करके व्यास जी महाराज के पास आए, क्योंकि गोविंद के गुणान में इतना चमत्कार है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि खिंचे हुए चले जाते हैं। तो जब आ गए, आने के बाद में कहने लगे, व्यास जी ने अपने पुत्र को पाकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और हृदय से लगाया। लगाने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज ये प्रसाद हमें भी मिलेगा क्या। तो व्यास जी कहने लगे, ये तुम जैसे परमहंसों के लिए ही बना है। और एक एक करके श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने सारे श्लोकों का रसपान करा दिया। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से श्रीमद् भागवत का पान किया। बोल श्री व्यास जी महाराज की जय। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को परीक्षित के सामने व्यास श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किया। अब ऋषि पूछने लगे, सूत जी महाराज मैंने आपसे परीक्षित जी का प्रश्न पूछा था कि परीक्षित कौन है, परंतु आप श्री सुखदेव जी के बारे में बताने लगे और मुरली मनोहर श्री कृष्ण की गाथा गाने लगे। तो श्री सूत जी बोले, ये कथा ही ऐसी है कि एक बार इसमें प्रवेश कर जाओ तो भाव में कहां चला जाता है आदमी पता ही नहीं चलता। तो अच्छा, आप जब परीक्षित की बात पूछ रहे तो ध्यान से सुनो। यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतिषु ब्रकोदरा विघ्न गदा विमर्श भग्नोरुदण्डेन्द्रतिराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और सारे कौरव मारे गए, विजय पांडवों को मिली, परंतु अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच हुआ, जो कि निर्णायक युद्ध था। और भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और दुर्योधन पड़ा पड़ा उसी रणभूमि में ही अपने अंतिम सांसों को गिन रहा था। ये देखते ही श्री
भगवान ने जब देखा कि दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वहां से सारे पांडव चले गए और वो अपनी अंतिम सांस गिनते गिनते वहां पर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने घायल अवस्था में जब दुर्योधन को देखा तो कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। यदि मैं तुम्हारी सेना का सेनापति होता तो ये दुर्दशा न होती आज तुम्हारी। अब दुर्योधन ने कहा, जो हो चुका सो हो चुका, अब क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? कहा, आज्ञा दो, जो कहोगे वही कर दूंगा। अच्छा, तो मेरे मन में तो सिर्फ एक ही कष्ट है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा और पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर 5 में से कोई एक भी मर जाता तो मुझे मरते मरते चैन आ जाती। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं जाता हूं और 5 का शीश काट करके ले आता हूं। ये कहकर के दुर्योधन चलने लगा। उधर भगवान ने पांडवों से कहा कि आज हम विजय जीते हैं, युद्ध जीत चुके हैं, विजय श्री आ गई है, तो चलो इसका कहीं उत्सव बाहर मनाएंगे। तो भगवान पांडवों को शिविर से कहीं अन्यत्र लेकर के चले गए। तो द्रौपदी के पुत्रों ने जब देखा कि सैया खाली है तो अपने अपने पिता की सैया पर जाकर के वो सो गए। इधर अश्वत्थामा ने रात में काक उलूकन न्याय से हमला किया। काक उलूकन न्याय जैसे कौवे रात में सो रहे होते हैं और उल्लू आकर के उन पर झपट्टा मारते हैं, इसको काक उलूकन न्याय कहते हैं। इसी प्रकार से काक उलूकन न्याय से दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने हमला किया और 5 द्रौपदी के जो पुत्र थे उनकी गर्दन काट दी और काट करके ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देखो मित्र, तुम एक गर्दन की कह रहे थे, हम 5 का शीश काट लाई। पहले दुर्योधन को विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु जब धीरे धीरे गौर से देखा तो देखने के बाद बोला, दुष्ट, तूने ये क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। तूने तो आज हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना खुशी हो रहा था उससे ज्यादा दुखी हुआ। तो इसीलिए कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इधर जब दुर्योधन धीरे धीरे अंतिम सांसों को गिन करके मर गया, उधर पांडव भगवान के साथ शिविर में आए और शिविर में आकर के जब द्रौपदी जी ने ये दृश्य देखा तो विलाप करने लगे, रोने लगे कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम पतिता प्यमाना। जब ये सुना कि मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया तो बहुत विलाप करने लगी द्रौपदी। अर्जुन ने जब ये देखा तो तुरंत गांडीव को उठा लिया, कहा, देवी दुखी मत हो, जिसने भी मेरे पुत्रों की ये दशा की है, मैं अपने गांडीव को उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भगवान के रथ पर बैठ करके अर्जुन चलने लगे और आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा था। पीछे पीछे अर्जुन ने थोड़ी दूर तक पीछा किया और पीछा करने के बाद उसे बुरी तरह रस्सियों में बांध करके रथ में पटक दिया। जब रथ में पटक दिया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसको बांध करके कहां ले जा रहे हो? इसको यहीं ठिकाने लगा दो। ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, ये आतताई है, इसको यहीं ठिकाने लगा दो। यदि आतंकवाद का सचमुच